ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है उसे कष्टों से, तकलीफों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है, जो अब आने वाली है। विजय एकादशी व्रत का उद्देश्य है विजय की प्राप्ति। यह व्रत जो है वो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को रखने वाला जो व्रती होता है, ऐसा कहा जाता है कि उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या उसके अनजाने में किए हुए कर्म हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है और साथ में ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम जी ने जब विशालकाय समुद्र को पार करके लंका में विजय प्राप्त करनी थी, उससे पहले उन्होंने भी विजय एकादशी का व्रत रखा था। और यह भी कहा जाता है कि नारद मुनि जी को भगवान ब्रह्मा जी से इसके महत्व के बारे में पता चला था। श्री कृष्ण जी ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को विजय एकादशी की महिमा के बारे में समझाया था। तो आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 फरवरी शुक्रवार के दिन सुबह 2:49 पर। इसलिए विजय एकादशी का व्रत जो है वो 16 तारीख को ही रखा जाएगा, यानी कि उस दिन वार जो है वो गुरुवार है। व्रत के पारण का जो समय है वो 17 फरवरी को सुबह 8:01 से लेकर 9:13 के बीच का समय है। जो साधक विजय एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी पीड़ाएं दूर होती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। आइए जानते हैं विजय एकादशी व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी व्रत रखिए, सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कीजिए, उन्हें हल्दी लगाइए, दीपक जलाइए, पूजा पाठ करिए, उन्हें नैवेद्य अर्पित करिए और नैवेद्य में तुलसी जी को जरूर, तुलसी का एक पत्ता जरूर रखिएगा। कहते हैं भगवान विष्णु तुलसी के पत्ते के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। शाम के समय आप तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु जी को आप केले चढ़ा सकते हैं और गरीबों को भी आप केले बांट सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की आराधना भी जरूर करिए। द्वादशी तिथि को जब आप व्रत खोलेंगे तो उससे पहले आप कहा जाता है कि दान करना आवश्यक होता है, तो कुछ भी दान करिए और उसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए। एकादशी के दिन कुछ बातें ध्यान रखनी है जो बहुत ज़रूरी होती हैं कि भगवान श्री हरि का नाम भजन कीर्तन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन किसी की बुराई करने से बचिए। अगर कोई आपके पास आके किसी की बुराई करता है तो उसके आगे हाथ जोड़ के उसे प्रणाम करिए और कहिए कि मेरा व्रत है, कृपया करके आप कुछ और बात करिए। साथ ही आपको बता दें कि द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही व्रत खोलना अवश्य होता है। विजय एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारकर फलाहार अवश्य लें। इस दौरान भगवान विष्णु के व्रत में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि हमसे कई बार बहुत छोटी छोटी भूल हो जाती है जिसका हमें आभास तक नहीं होता है। इसलिए भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने अनजाने में की हुई कोई भी गलती हो, प्रभु उसे माफ कर दीजिएगा, ऐसा प्रार्थना जरूर करिए। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाना बोला अवश्य है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पारण के समय व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा अवश्य करिए। तो ये थी विजय एकादशी से संबंधित जानकारी। विजय एकादशी व्रत की कथा का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से जाके कथा को सुन सकते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। धन्यवाद।